ब्रोकर तो आपने सुना होगा, चैनल पार्टनर भी सुना होगा, एसोसिएट भी सुना होगा, लेकिन हिडन या साइलेंट ब्रोकर कभी सुना है? वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, वो हमारे और आपके बीच ही होते हैं। और वो होते कौन हैं? वो करते कुछ नहीं, ना उनको कोई बिजनेस से मतलब है, ना उनका रियल इस्टेट से कोई लेना देना है। सिर्फ उनका काम होता है प्रॉफिट, और कैसे निकालना है, बस कुछ तरकीबें होती हैं उनके पास। जैसे कोई कस्टमर आप विजिट कराते हैं, तो सपोज दैट साथ में कोई ना कोई आता है, उसका रिश्तेदार, भाई, या फिर दोस्त, या कोई जानने वाला। लेना उनको नहीं होता है, लेना आपके कस्टमर को ही होता है, लेकिन वो साथ में एडवाइज़र के रूप में चलते हैं कि ये सलाह देगा, ये एडवाइस देगा तो चीज़ बेटर हो सकती है या बेटर होगी, क्योंकि ये हम कस्टमर को मतलब मन में ये होता है कि हमसे ज़्यादा जानता है। बट उसका मोटिव कुछ ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो आते हैं साथ वाले, वो तो पहले ही आपसे बात करते हैं कि हम ये इनको ला रहे हैं, हमारा क्या बनेगा इसमें। या तो बहुत लोग होते हैं कि आपसे पहली बार मिल रहे हैं, बोल भी नहीं सकते, पता नहीं बात खुल जाए, क्या हो क्या ना हो, तो लोग साइलेंट रहते हैं। और जब आपका कस्टमर फाइनल कर लेता है, जब कोई डेट रखता है आगे की कि हम इस डेट में आएंगे लेंगे, उसी बीच उसका काम अपना शुरू होता है। भैया, चाचा, फूफा, मौसा जो भी लगते हों कस्टमर आपके, उनके कहते हैं कि एक साइट हमने देखी थी, जानने वाले की है, बहुत बेहतर जगह पे है, आप ना हो कहिए तो एक बार दिखा दें आपको, हमने उनसे बात भी की हुई है। आपका कस्टमर विश्वास करता है उन पे कि शायद जानने वाले हैं तो कुछ बेहतर मिल जाए इससे, भ्रम। और फिर खेल शुरू होता है, बात होती है, जुगाड़ लगाया जाता है, लेके आ रहे हैं, क्या हमारा होगा, मतलब हमारे बीच लेन देन क्या होगी। वहाँ से होती बस आपको इतने में इतना दे देंगे, जाते हैं लोग। ओके, उसके बाद जो कस्टमर के साथ आया होता है ये एडवाइज़र के रूप में, वो आपके साइट के बारे में कोई विशेषता नहीं बताता, कोई जानकारी नहीं देता, किसी लोकेशन के बारे में ना पूछता, सिर्फ आगे पीछे घूमता है, इधर उधर फ़ोन लेकर के, हाँ हाँ ऐसे वैसे टाइम पास करता है। और जैसे ही वो दूसरी साइट पे जहाँ उसकी सेटिंग होती है वहाँ पहुँचता है, उसको सारी जानकारियाँ होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक दो लोगों को, चार लोगों को वहाँ पे चिपका चुका होता है। करता क्या है, यहाँ पे देखिए हाईवे दिख रहा है, मॉल दिख रहा है, हॉस्पिटल दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, रेट भी हमारे जानने वाले हैं, आपको इतना कम करा देंगे, जो कि वो ऑलरेडी हाई करके रखा जाता है। अगर रेट वहाँ 5 रुपये है तो उसको ऑलरेडी 6 रुपये बताया जाता है, और कहा जाता है कि हम कम में कराएंगे। फिर उसको लेके आ जाए 6 से 5 पे लाया जाता है, जिसमें उसका खुद का 50 पैसे या 1 रुपये ऑलरेडी बना होता है। हम आप जानते हैं कि शायद राय लेकर आएंगे, दोबारा आएंगे, बातें बनेंगी, काम हो जाएगा। और आप पहले ही उनकी मंशा और मंसूबे को समझ गए, तो आप कहीं ना कहीं उनसे खुद बात करते हैं कि आप दिलवाइए और हम आपको कुछ सेवा, पानी, खर्चा दे देंगे। और वो आया था तो इसी लालच में है, जो आप उसको देने के लिए सामने से प्रपोजल प्रेजेंट कर दिए, बस उसका काम हो गया, उसको कहीं नहीं ले जाना पड़ता। वो आप ही की साइट को बेटर बताएगा, कहेगा कि ये बहुत ही बेहतर चीज़ है, इसको ले लेना चाहिए, बेहतर है, एकदम बेहतर है, मैं जानता हूँ और मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है, यहाँ ये चीज़ हो रही, वो चीज़, मतलब उस आपसे ज़्यादा वो बेचने लगेगा। ये होते हैं साइलेंट या हिडन। तो कभी भी ध्यान रहे कि कस्टमर वो लाइए फ़िल्टर करके जिसके पास मनी हो, अथॉरिटी हो, और नीड उसकी हो। मनी का मतलब उसका खुद का पैसा हो या फिर वो पैसा कमाता हो। अथॉरिटी, अगर वो हाँ कहे तो बिजनेस डन हो जाए, ना कहे तो ख़त्म हो जाए। और नीड,
ज़रूरत उसी की है, लेना उसी को है, और सपना उसी ने बुना हुआ है कि मेरा एक शहर में ज़मीन या मकान होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैं आया हूँ, मेरे बाद कोई आएगा, उनके बाद कोई आएगा, फिर वो डील 9 के बराबर होती है, क्योंकि 5 लोग आएंगे, 15 किस्म की बात करेंगे, आपका टाइम ख़राब करेंगे, लंबा खींचेंगे, और रिजल्ट आएगा 0। तो कोशिश करिए पहले ये जानने की कि इनके पास पैसा है, इनकी अथॉरिटी खुद की है, या और नीड इनको है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि उनको बजट, पर्पस और प्लान ये जानने की ज़रूर कोशिश करिए। जब बजट जान जाएंगे कि इनका बजट क्या है, इस बजट में ये क्या प्लान बना के रखे हैं, पर्पस किस पर्पस से ये मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप मकान बना के रहने के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई कमर्शियल यूज का पर्पज़ है। जब ये 2-3 चीज़ें बजट, प्लान और पर्पज़ क्लियर हो जाएंगी तो आप उनको सही जगह पे एक ही बार में लेके पहुंच पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो साइलेंट और हिडन ब्रोकर को साथ लेकर ना आए तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए होगा। कोशिश करिए कि अगर आप कस्टमर को सही से फ़िल्टर कर चुके हैं, जान चुके हैं कि इनका बजट, प्लान, पर्पस, अथॉरिटी सब कुछ यही हैं, सेम मतलब जो हैं यही हैं, इनके अलावा कोई नहीं है, तो फिर उनको सिंगल लाने की ही कोशिश करिए। हाँ, बीवी बच्चे आ जाते हैं तो उनको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि एक फैमिली प्लानिंग है और फैमिली डन करेगी, आगे काम बढ़ेगा। लेकिन अगर फूफा, मौसा, चाचा, भाई, बहन, मतलब कोई दूर का मित्र, ये सब साथ आते हैं तो वो डील नहीं होने देते हैं, 9 के बराबर हो जाती है। कई बार कोई मतलब मैं ये नहीं 100% कह सकता कि ये होता ही होता है, लेकिन होता है ऐसा। हमने खुद के बिजनेस में ऐसा फील किया हुआ है, देखा हुआ है। और एक बार में एक कस्टमर को ही विजिट कराने की कोशिश करें, क्योंकि उसे आप जो दिखाएंगे, समझाएंगे, वो वही देखेगा, वही समझेगा और आपकी बात को सुनेगा ध्यानपूर्वक। अब जो 2 लोग, 4 लोग, कुछ लोग कोशिश ये करते हैं कि हम को 4 लोग मिले हैं, चारों को एक साथ लेके चलें। चारों भले ही अलग अलग दिशा से हो, अलग अलग गांव से हो, अलग अलग शहर से हो, अलग अलग उनका पेशा हो, नौकरी हो, जो भी, उनका बजट अलग हो। क्योंकि अगर पेशा अलग है, बजट अलग है, और अलग अलग रहने वाले जगहों के हैं, उनका माइंडसेट भी अलग होगा, प्लान भी अलग होगा, विजन अलग होगा, बजट अलग होगा, मतलब ये सारी चीज़ें उनकी अलग अलग होगी। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे कमर्शियल लेना है, उसमें कोई सोच रहा है कि नहीं मुझे रेसिडेंशियल लेना है, कोई आ रहा है कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट लेना है। तो तीनों चारों लोग अपने अपने तरीके से ज़मीन ढूंढेंगे, जिसमें किसी का तालमेल आपस में नहीं बैठ सकता। ये जाहिर सी बात है कि जब तालमेल नहीं बैठेगा तो वो कहेगा कि नहीं ये समझ नहीं आ रहा है, दूसरा कहेगा कि नहीं मेरे लिए सही नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। फिर वो कहीं ना कहीं यहाँ ढूंढेंगे, वहाँ ढूंढेंगे, आप उनको 10 जगह विजिट कराएंगे, लेकिन किसी जगह डील फाइनल नहीं होगी, क्योंकि एक प्लानिंग से एक दिशा में वो लोग चले ही नहीं हैं, वो लोग अलग अलग सोच से चले। और दूसरी चीज़ कि अगर लेने वाला क्लियर भी हो जाए कि नहीं मुझे ये लेना है, तो दूसरा कहेगा कि मैंने एक देख रखा है, वहाँ पे चलते हैं। या तो उसकी सेटिंग हो, या फिर उसको ये प्लाट पसंद ही ना आया हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर चीज़ पसंद आ जाए। किसी एक को पसंद आ जाए तो दूसरे को नहीं आता है, तीसरे को आता है, चौथे को नहीं आता है, ऐसे ऐसे करके चीज़ें बनती बिगड़ती हैं। तो कभी भी कोशिश करिए कि कस्टमर जेन्युइन है, समझदार है, अथॉरिटी रखता है, मनी रखता है, नीड है उसकी क्लियर, तो आप उसको सिंगल में ही विजिट कराएं, सिंगल लेके आएँ, तो उनका 80 से 90% क्लियर है कि उनको चीज़ें भी समझ में आएंगी, उनको आप सही से तरीके से समझा भी पाएंगे, और सही साइट की विजिट भी आप एक ही बार में करा पाएंगे। बहुत लोगों को देखा है कि यहाँ नहीं समझ में, वहाँ लेके गए, वहाँ लेके गए, चारों मतलब आपके कंपनी के पास जितनी साइटें होती हैं वो कहीं ना कहीं सब पे विजिट करा देते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि जब इंसान को का बजट कम हो और उससे तरह तरह के प्रोडक्ट दिखा दिए जाएँ, तब भी उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो रखा है 3 रुपये और 13 रुपये वाली चीज़ उसके लिए बेटर दिख रही है, तो कोशिश करेगा कि 13 वाली क्यों नहीं मिल रही है, 3 वाली तो बहुत
आउट में लग रही है, बहुत आउटडेटेड है, या फिर वेल फर्निश्ड नहीं है, डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, क्योंकि उसके माइंड में तो वो घूम रहा है कि तेरा वाला यार इतना अच्छा है, पे रोड बनी हुई है, लाइट लगी हुई है, शहर के नज़दीक में है, माइंड उस पे जा रहा है बार बार। लेकिन वो अपना बजट भूल जाता है कि मैं बजट क्या लेके आया हूँ, मैं क्या सोच के आया था, मैंने अपने ब्रोकर एसोसिएट को क्या बताया था कि मुझे क्यों और किस लिए चाहिए था। तो इसीलिए बजट क्लियर करेंगे तो उसको सही उसी जगह पे लेके जाएंगे और उसी चीज़ को बेहद तरीके से समझाएंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, आने वाला समय इसका कैसा होगा, आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है। वही चीज़ बड़ा कस्टमर है, उसकी के पास बैलेंस बड़ा है, नीड अच्छी है और उसका विज़न प्लानिंग कुछ बेहतर है, तो आप उसको सिंगल विजिट कराएंगे और उसी साइट की कराएंगे जहां उसकी नीड पूरी हो जाती है। तो फिर उसको आपके सारे प्लाटों को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कभी भी ध्यान रखिए, वन टाइम वन विजिट वन पर्सन। थैंक यू।